कमीशन जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा 2022 आप दे करके आ चुके हैं। पेपर 1 में आप लोगों ने जो भी परफॉर्म किया बहुत अच्छा किया, लेकिन सबसे दुखद बात यह रही कि मेरे कहने के बावजूद भी काफ़ी लोग देर से केंद्र पहुंचे। सिर्फ 1 मिनट की देरी की वजह से यह खबर मिली कि दिल्ली में कम से कम 40 लोग परीक्षा देने नहीं जा पाए। यह घटना सिर्फ दिल्ली में ही नहीं हुई, मुंबई में ही हुई, जो सोचनीय है। अरे एक दिन आप 1 घंटा पहले पहुंच जाते तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता, अगले दिन वो 1 घंटा कहीं और एडजस्ट कर लेते। खैर कोई बात नहीं। आज की इस चर्चा में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फोटोग्राफ और सिग्नेचर के कारण बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो गए, मतलब उनको एडमिट कार्ड दिया ही नहीं गया, और ऐसे लोगों की संख्या मेरे विचार से लगभग 700 से 800 है। मैं बात करता हूं सिग्नेचर की, कैसे सिग्नेचर के लोग कट गए। देखिए यहाँ 3 तरह का सिग्नेचर आप देख पा रहे हैं। ये मैंने लता लिखा, ये कुछ और लिखा, ये कुछ और लिखा और ये कुछ और लिखा है। ये जिन कैंडिडेट्स के मेरे पास सिग्नेचर आए थे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ जो ये लता लिखा हुआ है, लता एकदम साफ साफ पता चल रहा है कि लता है। ऐसे कैंडिडेट का सिग्नेचर रिजेक्ट नहीं हुआ। दूसरा, किसी का नाम मान लीजिए निशा हो या जो कुछ हो, निशा नाम से ये जो इन्होंने सिग्नेचर किया है ये भी चल जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। उसके बाद एक सज्जन का सिग्नेचर कुछ ऐसा था और किसी एक का ऐसा था। अब ये जो 2 सिग्नेचर हैं, ये दोनों सिग्नेचर नहीं चले, इनको रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद फिर मैं दिखाता हूं कैसा सिग्नेचर रिजेक्ट हुआ है। फिर मैंने 2 तरह का सिग्नेचर किया, एक ये और ये ए। हालांकि मेरे पास अभी कोई पेन ऐसा नहीं है जिससे मैं सिग्नेचर धुंधला कर सकूं, नहीं तो ये जो सिग्नेचर है मनोज लिखा हुआ है, यह सिग्नेचर जब आप अपलोड करते हैं तो यह अगर धुंधला हो गया, ऐसे कई लोग हैं जिनका सिग्नेचर धुंधला हो गया, और यह चीज़ आपने जो फॉर्म भरा था, फॉर्म को अगर आप खोल करके देखें तो फॉर्म में स्पष्ट पता चलेगा कि आपका सिग्नेचर वहाँ धुंधला दिखाई देता है, हेजी दिखाई देता है। और ऐसे जितने लोगों ने सिग्नेचर किए होंगे उनका आवेदन रद्द हो गया है। कारण क्या है कि सामने वाला पढ़ नहीं पा रहा, और जब उन्होंने लिख दिया है कि चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो उन्हें क्या पड़ी है कि कैंडिडेट को हम अलाउ करें, बेनिफिट ऑफ डाउट दें। तो ये जो इस तरह के धुंधले सिग्नेचर करने का रिवाज रहा है उसको आपको सुधारना पड़ेगा। अब भविष्य में ऐसी गलती ना हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहला काम आप यह करिए कि आपको जब भी सिग्नेचर करना हो, कहीं भी सिग्नेचर करना हो, खासकर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जैसे परीक्षाओं में जिसमें सिर्फ सिग्नेचर पढ़ ना पाने के कारण उन्होंने रिजेक्ट किया, जैसे मान लीजिए आपका नाम मनोज है, मनोज को आपने ऐसे ऐसे साइन कर दिया, ये जो सिग्नेचर किया इसमें कहीं मनोज नहीं दिखा। मुझे लगता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो मशीनरी है वह चाहती है कि अगर आप मनोज हैं तो मनोज लिखें, मनोज कुमार शर्मा, मनोज कुमार वर्मा, जो भी हैं पूरा भले न लिखें, लेकिन आपके सिग्नेचर में मनोज दिखना चाहिए। हाँ आप मनोज हैं, निशा हैं, बबलू हैं, जो हैं, इस तरह का दिखना चाहिए। दूसरी बात, आप सिग्नेचर जब भी करते हैं तो आप प्रयास करें किसी बोल्ड, जैसे मान लीजिए ये मेरा मार्कर पेन है तो मैं इससे सिग्नेचर करने का, मान लीजिए मुझे अपना नाम लिखना, भाषा मैंने लिखा, भाषा करके सिग्नेचर किया, तो जब भी आप सिग्नेचर करते हैं इसको थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, या फिर कोई ऐसा मोटा पेन हो या पेन की जो नीव हो मोटी हो, ऐसे से आप करें। अब इसमें क्या होगा देख लीजिए, मैंने इसको गाढ़ा कर दिया। अब इसका लाभ क्या होगा हमें कि जब आप ऐसे फोटो खींचेंगे, ऑब्वियसली आप मोबाइल से खींचते होंगे या फिर आप स्कैन कराते होंगे तो उसमें बातें बिगड़ती नहीं है। लेकिन अमूमन हम लोग क्या करते हैं, फोटो एक पेज पर साइन करते हैं, साइन करने के बाद उसका मोबाइल से फोटो खींचते हैं और उसको हम साझा करते हैं व्हाट्सएप से। इसमें रिजोल्यूशन काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन जब आप इस तरह से मोटा साइन कर देंगे, पूरा स्पष्ट रूप से दिखे, जरूरत पड़े तो ऐसा कोई एक मार्कर खरीद लीजिए, उससे साइन करिए। उस सिग्नेचर को जब आप स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद फिर उसका केबी कम करना रहता है। मान लीजिए एमबी में आया तो उसको केबी में डालना है, 50 केबी के अंदर डालना है। तो जब इसको रीसाइज आप करेंगे तो रीसाइज करने के बाद भी इसका रेजोल्यूशन खराब नहीं होगा, पहले से आपने इसको खिला पिला के मोटा कर रखा है। तो ये जो है सिग्नेचर, इस तरह का सिग्नेचर अगर आप करते हैं तो वह मान्य हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला पढ़ पाएगा। तो ध्यान रखें, सिग्नेचर अब से आप जब भी करें मोटे कलम से करें, खूब मोटे कलम से, ताकि वह सिग्नेचर स्कैन करने के बाद भी मोटा आए, और उसके बाद प्रयास करें कि आपका जो भी नाम है
नौकरी की परीक्षा के लिए कर रहा हूँ, बाकी जगहों की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका जो भी नाम है, राम, दशरथ, भरत, यास्मीन, जो भी नाम है वह नाम आप चाहे अंग्रेजी में करें, हिंदी में करें, स्पष्ट दिखना चाहिए कि हाँ हमने ये लिखा है और मेरा ये सिग्नेचर है। जो भी स्टाइल है आप कर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो अब की बार मुझे लगता है ऐसा दुखद कांड नहीं होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या रही है, लोगों के फोटोग्राफ के कारण आवेदन रिजेक्ट हुए हैं, आवेदन को स्वीकार नहीं किया गया। अब फोटोग्राफ का क्या था, जब हम फोटोग्राफ अपलोड करते हैं, देखिए मैंने तो कम से कम एडवर्टीजमेंट को 7 से 8 बार पढ़ा था। इसलिए पढ़ा था कि बार बार आप लोग मुझसे पूछते थे कि फोटोग्राफ में क्या मुझे डेट लिखना है। कई लोगों ने कहा नहीं, फोटोग्राफ के नीचे डेट आप लोगों ने लगाया भी होगा। कहीं भी यह नहीं लिखा था कि फोटोग्राफ कब खींचा गया ये लिखें, लेकिन हाँ उसमें एक चीज़ जरूर लिखा गया था कि फोटोग्राफ आपका 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। तो कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने बुढ़ापे का, बचपन का भी लगा रखा हो, कोई बात नहीं, मैटर एंड्स। लेकिन आपने अगर उसमें फोटो डाला है तो आपको सावधान रहना चाहिए था, क्योंकि उस कॉलम में लिखा हुआ है, 4-5 फोटो के उदाहरण दिए गए हैं कि ऐसा फोटो होगा, उस पर क्रॉस दिया हुआ है, ऐसे फोटो रिजेक्ट हो जाएंगे। जब आप फॉर्म भर रहे थे उसी समय ये गाइडलाइन दिया हुआ था, आप मान लीजिए उसको ओवरलुक कर गए, आपको पूरा विज्ञापन पढ़ना था। अब जैसे मान लीजिए बहुत ऐसे लोग हैं, मैं एक कार्टून ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स हैं। मिस्टर एक्स बहुत सुंदर है, ये उनकी आँख, ये नैन नक्श बहुत सुंदर है, 16-17 साल उम्र होगी। और ये क्या है होता है, इनकी देखने की नज़र कमज़ोर है तो ये बेचारे चश्मा लगाते हैं। अब ये चश्मा क्या है, चूंकि नज़र कमज़ोर है तो आदत पड़ी हुई है, +1 +2 +3 या फिर -1 2 3 जो भी पावर है उसके अनुसार। अब स्वाभाविक है कि जब हम बराबर चश्मा लगाते हैं तो जब हमारे पास मौका आएगा फोटो वगैरह खिंचाने का, जल्दीबाजी में ही हम फोटो खिंचाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, बिना उसके फोटो खिंचाते हैं, बिना चश्मा उतारे। और चूंकि उसमें लिखा हुआ था कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वो गलती किया, इसके कारण भी बहुत लोगों का रिजेक्ट हुआ। फोटोग्राफ, सिग्नेचर या जो भी डेटा था उसको अपडेट करने के लिए एसएससी ने एक दिन अपना विंडो खोला था। बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया था तो मैंने बता दिया था कि आप अपना फ़ोटो बदल लीजिए, सिग्नेचर बदल लीजिए, लेकिन हो सकता है यह संदेश आप लोगों तक पहुंच नहीं पाया था। आइंदा याद रखें, सिर्फ जीएसटी की परीक्षा नहीं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो भी परीक्षा लेती है, आइंदा आप उसमें अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऐसा अपलोड करें कि उसमें कहीं दिक्कत हो। देखिए अगर व्हाइट बैकग्राउंड, जैसे मैं भी व्हाइट बैकग्राउंड में हूँ, व्हाइट बैकग्राउंड में आप फोटो खिंचवाते हैं तो आपका फोटो बहुत ज़्यादा स्पष्ट आएगा, कोई भी कपड़ा पहने। लेकिन अगर पीछे डार्क बैकग्राउंड है और डार्क बैकग्राउंड में आप फोटो खिंचाते हैं तो वो धुंधला आएगा। प्रयास करें व्हाइट बैकग्राउंड में खींचे, या फिर जो कहते हैं फोटोशॉप वगैरह करा के बनवाएं। और आइंदा मुझे आशा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा देने वाले कैंडिडेट ऐसी भूल नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर परीक्षा देने का मौका मिल पाएगा आपको। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर आगे बात करेंगे।